कसाई को दे देने वाला नरक में जाता है। भूख और प्यास से जो कोई रास्ते में चल रहा हो, थके हुए भिक्षुक दीन दुर्लभ दुर्योगी भोजन की इच्छा से आए अतिथि का निरादर करता है, शरणागतों पे दया ना करता है, वो सब पाप के भागी होते हैं, नरक में जाते हैं। बकरी तथा भैंस से व्यापार करता नीच स्त्री का पति, शूद्र की विवाह, क्षत्रियों आजीविका आदि का काम करने वाला ब्राह्मण नरकगामी होता है। अगर वो शास्त्र ना पढ़े, भगवान का ध्यान ना करे, अन्य करने वाला राजा ब्राह्मणों से कि वह अन्य संग्रह धन ब्राह्मणों को दान देता है तो नरकगामी होता है। ब्राह्मण होकर भी शिल्प करने वाला, वेद बढ़ाए सुनार, व्यापार करने वाला, नौकरी करने वाला अगर अपना कर्म त्याग के रखे तो वो भी नरकगामी होता है। राजा पर स्त्री को चुराकर घर में रखे हुए स्त्रियों के असिक्त रहे महापापी है। जो राजयोग पुरुष को चोर कहकर दंड और चोरों की इच्छा कहकर छोड़ देना, नीति और विचार ना करने वाला आदि करते हुए नरकगामी होता है। घी, तेल, अन्न में पये हुए योग्य चीज, शहद, मांस, माख, कमंडल, तांबा, शीशा, राग, हथियार, संग आदि वस्तुओं को चुराने वाला वेद वैष्णव आदि नरक में जाता है। पाप करने वाला चाहे देवता भी क्यों ना हो, उसको कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। जैसे चंद्रमा आदि देवताओं ने भोगा, पशु पक्षी मनुष्य दानव आदि पापियों के शासन करने वाले यमराज हैं। पर स्त्रियों को चुराने वाले, अन्य का व्यवहार करने वाले छिपे छिपे पाप करता तो शासक यमराज हैं। इसी कारण पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। यथा प्रायश्चित ना किए जो फल है वो भोगना पड़ता है करोड़ों वर्ष तक। और इन पापों से मुक्ति कैसे मिलती है? भगवान शंकर जी की भक्ति से। ये नहीं कि एक दिन कर लोगे सारे नाश हो जाएंगे, नहीं। शंकर जी की अटल भक्ति, उन्हें प्रसन्न करना, क्योंकि वहाँ तो शासक करता यमराज भी नतमस्तक हो जाते हैं। अचल भक्ति करो, मन किसी का ना दुखाओ। यह नहीं कि घर में बच्चे प्यासे हैं, सास बहू और पिताजी प्यास से तड़प रहे हैं और हम यहाँ भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। नहीं, अपना समय भगवान को दो। जो आपका समय है आराम करने का, वो समय भगवान की शंकर की भक्ति में लगाओ। अपने घर में ही हो, चाहे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जापन करो। संत कुमार जी बोले, वेद व्यास से बोले, महर्षि सभी पापी लोग यमलोक में पहुंचकर भी पाप का फल अवश्य भोगते हैं। इनमें भेद इतना है कि पुण्य आत्मा यमराज के पास उत्तम के मार्ग में जाते और पाप आत्मा दक्षिण मार्ग में विश्वेश्वर नगर में यहाँ 86,000 योजन दूरी है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार से पहुँच जाते हैं। पापी कितने कठिन से पहुँचते हैं पता है? पापियों के जाने के मार्ग में नोकीले कांटे बिछे हैं, गरम बालू होती है, छुरियां के समान पेन कंकल पैदा होते हैं। उसी मार्ग में कीचड़ ऊंचड़ नीचा जगह लोहे शुक्र साइये अंकुर समान पृथ्वी में बड़ी बड़ी तालियां वाले चुभते रहते हैं तलवों में। बड़े बड़े दुखदायक अंधकार वन, बड़ी लंबी गुफाएं, बर्फीले मार्ग, कड़कती सर्दी में गंदे पानी के अंदर जहां सिंह भेड़िए मच्छर आदि हैं, उन जहरीले सर्पों में होता हुआ मनुष्य जाता है। इन्हीं अपार कष्टों को झोलते झोलते परमात्मा प्राणी यमपुरी पहुंच जाता है, जो पाप आत्मा है। मैं अपने मित्र भाई कोई भी नहीं मिलता सहायता के लिए, उसका रूप प्रेत का होता है, नंगा शरीर, होंठ और तालू सूखे होते हैं। पानी न मिलने के कारण अत्यंत प्यासा, ऊपर से यमदूत निर्दय दंडी इतने करूर होते हैं कि अगर जरा इधर उधर हो जाए तो सीधा डंडे कांटे वाले पड़े हैं, वो घसीट के मार देते हैं। भूख और प्यास से किसी चीज की परवाह किए बिना मनुष्य इस पाप आत्मा नरक में भटकता रहता है। किसी के हाथ पैर, किसी के नाक कान, किसी के ओंठ, किसी के लगन इंद्रियां, किसी के अंड, किसी के कुछ, किसी का कुछ काट कर यातना पहुंचाई जाती हैं। फिर वो पाप आत्मा चिल्ला उठता है, इधर उधर भागता है।
खून पांव में बहता है, तलवों में बहता है, कीड़े चिपट जाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं, भूख और प्यास से व्याकुल होकर याचना करता है पाप आत्मा, पर कौन सुनता है। यमदूत तो इतने निर्दयी के साथ घसीट कर यमपुरी ले जाते हैं कि पूछो मत। जिन पुरुषों ने कुछ दान किया है या कुछ अच्छा कर्म किया है, भक्ति करी है, उनको थोड़ा राहत मिल जाती है। यम की आज्ञा से उन्हें यमदूत सन्मुख ले जाते हैं जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं। उनका तो यम आदर भी करते हैं, फिर उन पुण्यों के अनुसार विमान में बिठाकर भिजवा देते हैं। यदि कुछ पाप कर्म होता है तो स्वर्ग में अनंतपुर में पापों का भी थोड़ा फल मिलता है। एक राजा हुए। अब राजा ने अच्छा कर्म करा, लेकिन देवयोग से महर्षि सनप आदि महर्षि जो उनके पास आए और कहने लगे कि आप का कर्म बहुत अच्छा है, बड़े पुण्य आत्मा हो आप, परंतु देवयोग से मुझे नजर आ रहा है कि आप के जो कर्म में है ना 2 घड़ी का नरक है और बाकी तो आपका सारा ही स्वर्गी स्वर्ग है। आप क्या चाहते हो, पहले स्वर्ग भोगना चाहते हो या नरक भोगना? अब राजा जी ने सोचा कि 2 घड़ी का तो है, यूं निकल जाएगा। बोले मुझे 2 घड़ी का नरक पहले भोगना है। चलो ठीक है जी, भोगो। धर्मराज चित्रगुप्त ने लेखा झोंका देख के उनको काहे का जन्म दे दिया? छिपकली का जन्म। छिपकली का जन्म पाकर जो पाप था कीड़े भक्षण करती, फिर दुगना हो जाता। ऐसे करते करते कई हजार वर्ष तक उस योनि में पड़े रहे, कई हजार वर्ष तक। अब तो छिपकलियां रुकाने की मशीनें आ गई हैं, कहीं बैठी है, अब तो सारा प्लेन है। पहले तो दीवारें खुदुड़ी होती थी, कहीं घुस के बैठ गई, कोई मच्छर आया खा लिया, तो पाप बढ़ता गया। कई हजार वर्ष तक किसी महल में पड़ी रही। देवयोग से महर्षि वहां पधारे। एक राजा ने अपने महल में उनका आदर सत्कार किया और जैसे ही जल छिड़का तो छिपकली के ऊपर जब पड़ा तब वो अफसोनी से मुक्त होकर पुण्य फिर धर्मराज जी के पूरी पहुंची। जो पाप थे वो नाश हुए। आगे फिर उनका जो है भगवान ने उद्धार ही कर दिया। तो अब हमारे पास कोई ऐसे ऋषि मुनि आएंगे क्या जिनके जल के छूने से हम चरणों के जल से पवित्र हो जाएंगे? है? आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो हमें खुद ही अपने आप को उस योग्य बनाना है। और वो कैसे बनाना है? भगवान की भक्ति तो करनी है, लेकिन चुंगली से बचना है। मेन चुंगली। अगर आपने भक्ति करके चुंगली कर ली तो भक्ति खत्म, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। फिर ना कहना अभी हमें शिव पुराण सुनाया था पंडित जी ने, हम तो यहाँ बैठे हुए, क्या कारण है? भैया मैं हम पहले कह रहे हैं चुंगली को छोड़ देना, निंदा को छोड़ देना, द्वेष को छोड़ देना, दूसरे के प्रति प्यार रखना, तो आपको भक्ति का फल प्राप्त होएगा। अन्यथा हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। ठीक है? नहीं है? भक्ति करो, मन को थोड़ा सा प्यार में भी गुजारो। अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए 18 हाथ वाले भैंसे पे सवार, जल्दी अग्नि के समान लाल आंख किए, प्राय काल की अग्नि के समान तेजस्वी, इस प्रकार के भयानक रूप धारण कर यमराज जी दिखाई देते हैं। इस चित्रगुप्त का भी यही रूप दिखाई देता है। तब पापियों को यमराज फटकारते हैं। चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचन कहते हैं। यमराज जी जो हैं बड़े भयंकर शब्द में कठोर दंड देने वाले हैं, लेकिन उनके साथ जो चित्रगुप्त जी हैं वो प्यार से समझाते हैं, शांत हो जाइए यम जी,
कोई बात नहीं, इसका लेखा जोखा मैं देख लूंगा। चित्रगुप्त कहते हैं, पापियों तुम सदा पाप करते रहते हो, अब उसका भोग भी भोगो। पाप आत्मा और राजाओं से चित्रगुप्त कहते हैं, अभिमानी तुमको थोड़े समय का राज्य सुख मिला था, उसी में अपना स्वर्ग मान बैठे, अपने सुख को मुख्य रखकर अन्य पर तुल गए। प्रजा विचार बड़े बड़े कष्ट पहुंचते हुए अनुचित शासन करते रहे, अब उसका फल भी पाओ। उस समय उनके पाप रूपी मेल को छुटाने के लिए धर्मराज दूत की आज्ञा देते हैं। चंड महाचंड नाम के दो दूत हैं, तुम दोनों इन पापी राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर अग्नि में फेंको, कहीं भी फेंको, रेते पे फेंको, भट्टियों में फेंको, जहीं भी फेंको, वज्र पे मारो, रुधिर पे मारो, कहीं भी मारो, पर इनको ताड़ना दो। नरक से पृथ्वी के नीचे 7 पदों के नीचे अत्यंत अंधकार में है। नरक 8 कोटि है, इसमें 1 घोर कोटि, 2 धूम्र कोटि, तीसरा अति घोरा, 4 महाघोरा, 5वां चोरा रूपा और 6ठा तलातल भयंका, 8वां कालरात्रि, 9वां बहेतरा, 10वां चंड और महाचंड का जो ये चंड है। ये तो 10वें नंबर पे आ गए, हम तो पहले नंबर पे सोच रहे थे, पर ये 10वें नंबर पे है। 11वां चंड कोलहाल, फिर 12वां प्रचंड, 13वां चंड नायक और 14वां पद्मा करला, 20वां विकराला, 21वां बजरा और 22वां त्रिकोणा, 23वां पंचकोश सुदीर्घ, 24वां खिलरिता और 25वां सम, 26वां भीम सबलाभ उग्र, 27वां उग्र, 28वां दृप्त प्रलय। इस प्रकार के पाप आत्माओं को यातना पहुंचाने के लिए 28 नरक कोटि कही गई है। ये रोक नरक 40 महा नरक कहे गए हैं। जिसे खोटे सोने की अग्नि में डालकर शुद्धता होती है ना, उसी प्रकार से जीवात्मा जो पाप है वो मेल को दूर करने के लिए नरक में डालकर शुद्ध किया जाता है। पहले पापियों के हाथ में रस्सी जकड़े के लिए बड़े बड़े वृक्ष से ऊंची डालियों में लटका देते हैं, फिर बड़े जोर के साथ झोड़ देते हैं। बाद में उन पापियों के पैरों में लोहे बांध देते हैं। भारी भरकर बहुत सा दुखी होता है। पाप कर्मों को याद करते हुए बाद में अंग फोड़ जाते हैं। उबलते हुए तेल कढ़ाई में डालकर बैंगन के भांति उन्हें तला जाता है। उसके बाद विष्ठा कौवों को फटकार करने दिया जाता है। कीड़ों के झुंडों में उन्हें फेंककर नाच नोचने के लिए दिया जाता है। जैसे बैंगन सड़ जाते हैं फिर हम फेंक देते हैं ना, उनमें कीड़े चिपट जाते हैं, उसी प्रकार से हमको भी फेंकेंगे अगर हम पाप कर्म करेंगे तो। डंडों वाले कीड़े लोहे जैसी कठोर चीज को भी चबा जाते हैं। ऐसे ऐसे तो वहां कीड़े कौवे कुत्ते भेड़िए हैं। भयंकर मुख बिघेर आदि जीव उकसाते हैं। अनेक यातना उन पापियों में पहुंच जाती है। इसके बाद बाकी नरक में फेंके जाते हैं। यह उसके पीड़ों के बड़े बड़े तपाए हुए हथौड़े जब उस पर पड़ते हैं, जैसे कील को सीधा करने के लिए मारते हैं ना, हथौड़ा गर्म करके ऐसे ही फिर प्राणियों को सीधा करने के लिए वो जाते हैं। कहीं कहीं और से तो उन्हें चीर डालते हैं, कहीं कहीं से तो पाप आत्माओं को अपने मांस तथा रुधिर खाने में व्यर्थ कर दिया जाता है। इसी प्रकार पाप आत्मा अनेक कष्टों को पाते हैं, किंतु वह तब भी जो ये आत्मा जो हम कहते हैं ना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उस आत्मा को वहां दूसरा शरीर मिलता है कर्म भोगने के लिए, जो हमारा असली शरीर है। ये शरीर तो हमारा मांसपेशियों से बना है ना, पर वहां मांसपेशियां नहीं है बचने के लिए, वहां हड्डियों का ढांचा है। बिना पाप आत्मा प्राणी बहुत समय तक पड़ा रहता है। वो रेत में ही भाव होता है, जिससे अधिक पीड़ा पहुंचता है। वो रोख नरक में प्राणियों के पैर, मुख, गुदा, शिखर, आंखें, माथा खूब गरमाए जाते हैं और करोड़ों प्रहार किए जाते हैं। प्रहार यानी हथौड़ों से बार बार गर्म रेत गंदे कीचड़ में पटक दिया जाता है।
उसके बाद कुंभी पाक नरक आता है, जहां पर तेल में उसे फिर पकाते हैं। लजाभग, सुचि, पात, लोहे, कुंभ आदि नरक में डालकर धीरे धीरे स्वावत तक्षण कूप में महाज्वाला नरक में पटक दिए जाते हैं। गर्मी होते हुए भी पाप आत्मा इधर उधर भागता है, फिर भी यमदूत उनके कंधे को झुका देते हैं, पीछे की तरफ इनका सिर लगा देते हैं, फिर वज्र के समान मुक्के पर प्रहार करते हुए मुक्कों से महाज्वाला नरक में पापियों को ताड़ना देते हैं। रस्सी से बांधकर कीचड़ पर लपेटकर अग्नि में द्वारा फेंकते हैं। नास्तिक द्विज हत्या नरक में जाते हैं। अर्धकोश लंबी जीभ समान बड़े पेन में हल चलाते हैं। जिन पापियों ने माता पिता गुरु को फटकारा है, मुख में विष्ठा से भर दिया जाता है, उन प्रहार इस प्रकार के प्रहार का सामना करना पड़ता है। जिन पापियों ने शिवालय, बावड़ी, तालाब, कुआं, बगीचा, बावड़ी, घर नष्ट भ्रष्ट किया हो, अपने सारे धन को गर्द कड़ियों में लगाया हो, वो इस नरक में ले जाए जाते हैं। इस प्रकार स्त्रियों के साथ भी भोग विलास पुरुषों ने अनेक प्रकार के दुख देकर यमदूत लोहे वाली बनाई अत्यंत गरम गरम स्त्रियों की मूर्ति में चिपेट देते हैं। इस प्रकार महात्माओं की निंदा सुनने वाले पापियों के कानों में लोहे के तांबे की सिलाई किल्ले घुसाई जाती हैं, गरम तेल से भर देते हैं। बाहों और आंखों में मटक मटक कर पाप नर नारी देखते हैं। इंद्रियां नरक में नाश हो जाती हैं। जो पापी नर नारी बुरे दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में भी गरम गरम सुइयां चुका देते हैं। नरकों में इनके शिरों पर लोहे सुख ठोक दिए जाते हैं। जो पाप आत्मा धर्म उपदेश को देवता धर्म शास्त्र आदि की निंदा किया करते हैं, उन लोगों की छाती, कांट, जीभ, तुला, होठ, नाक, सिर आदि में 3-3 नोक वाली गरम गरम लोहे की किल्ले ठोक दी जाती हैं। मृगधरों से प्रहार किया जाता है। धनहर्ता तथा ब्राह्मणों के पेड़ लगाने वाले पुरुषों को भी नरक भोगना पड़ता है। शिव पूजा सामग्री, गौ तथा ज्ञानी शक्ति आदि को जो पैरों से ताड़ना देता है, उन पापियों को सभी नरक में पीड़ित किया जाता है। शिवालय में, निकट में, अन्य देव मंदिरों के पास तथा बगीचों में जाकर जो अपने मलमूत्र को त्याग करता है, उनके अंडकोश के साथ लिंग इंद्री प्रहार को भी उसकी गुदाओं में तथा लिंगों में छितर गरम गरम बालू में भर देते हैं। धन होने पर भी धन दान ना करते हुए इंद्रियों को पीड़ा किया जाता है। घर में आए अतिथि को फटकार खाली हाथ निकाल दिया जाता है। वे नरक बुरी गति को पाते हैं। शिव पूजन के पश्चात विधिवत हवन करने वाले, मंत्र बोलकर यम मार्ग को रोक कर रहने वाले श्याम तथा सबल 2 श्वानों तथा पश्चिम व्यान उत्तर नेत्री दिशा में वासी कुआं को जो बलि दिया करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते, सीधा स्वर्ग में जाते हैं। जो हवन के बाद यानी कुएं इत्यादि में जाकर पूजन करते हैं, फिर कीड़े के नाम का दीवा जलाते हैं, वो इन यातनाओं से बचे रहते हैं। शिव पूजा करके, हवन करके, पूजन करके, प्रायश्चित करके। क्योंकि भगवान शिव का भक्त होएगा तो निंदा चुगली तो उसके अंदर वैसे ही नहीं होगी जो भक्त होएगा। इसी कारण नित्य ही 4 हाथ के मंडप बनावे। इसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सुदामेश और दक्षिण में यम तथा पितरेश्वर, पूर्व में सूर्य, द्वार पर धात विधाता सबको बलि देना आवश्यक है। कुत्ता, श्वान, 5 कौवों के लिए तो पृथ्वी पर रख देनी चाहिए। स्वाहा, सहकार, विष्टकार, हंतकार, ये 4 गायों के स्तन हैं। इसी कारण से गौ सेवा पर आवश्यक है। सबको सुखदायक गौओं की सब कोई पूजा करे। इस प्रकार ना करने वाले पुरुष तो नरक में जाते हैं। जो गौओं की पूजा करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, वो भी नरक यातना से बच जाते हैं। विशेष पाप कर्मों के कारण नरक भोगने के बाद भी
उनको सुख नहीं मिलता जो इन चीजों को नहीं करते। ऐसे पापी जन्म पाकर भी दुखी व्याकुल भोजन के लिए तरसते हुए दूसरों को सुख देकर व्याकुल रहा करते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, दूसरों को सुखी देकर व्याकुल हो गए, चुंगली करने लग गए। परम दयालु शुभ कर्म करता पुरुष भयानक रास्ते में बिना कष्ट यमपुरी पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊ आदि पहनाने वाले घोड़े पेशवार यमपुर पहुंचते हैं। छाती छतरा दान करने वाले, आसन दान करने वाले, बगीचा वृक्ष लगाने वाले, छाया यम दार रास्ते से यमपुरी पहुंचते हैं। फूल वाटिका लगाने वाले पुष्प विमान पर बैठकर जाते हैं। मंदिर सन्यासी मठ निर्धन बालकों को प्यार करने वाले, बालकों के लिए सहायक बनाने वाले या कन्याओं को पूजने वाले, कन्याओं के आसहायक वाले भी आदर से स्वर्ग में जाते हैं। दीप जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाले प्रकाश निरोगत सुख पूर्वक विचार कर स्वर्ग में जाते हैं। गुरु सेवा विश्राम पूर्वक होकर दीन गरीब एवं ब्राह्मणों को दान देने वाले जैसे सुख भोगते हुए यमलोक के रास्ते को जाते हैं। जल दान, अन्न दान, ब्राह्मणों के चरण धोने वाले संचित मार्ग जाते हैं। जो संचित मार्ग है उसके द्वारा स्वर्ग में जाते हैं, बढ़िया रास्ते से। जैसे कहते हैं वैष्णो देवी जा रहे हैं भाई, हाँ जी आज तो हम बड़ाने गेट से चले गए, बड़ा अच्छा दर्शन हो गया हमको। ऐसे ही उनके लिए फिर ये मार्ग बने हैं। वहां सिफारिश नहीं चलती, वहां कर्म का फल चलता है। स्वर्ण रत्न आदि के दान से बहुत बड़े बड़े किले पार कर जाते हैं। चांदी आदि के दान से सुख पूर्वक गमन करते हैं। यानी किसी कन्या के उसमें सोने चांदी का दान कर दो, ज्यादा नहीं थोड़ा कर दो, चलो किसी गरीब का घर बसे, वो भी स्वर्ग के और यानी नरक यातनाओं से बच जाते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति करता, प्राणियों में 100% बल, बुद्धि, दूरी, मांस, चर्बी, वीर्य आदि वर्धक है। अन्न न मिलने पर इनके प्रकार का सुख, चैन, वैभव, विलास आदि मनुष्य को जीवित नहीं रख सकता। इसी कारण अन्न दान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान से दिए अन्न खाने पर शरीर पुष्ट हो जाता है, उस शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है। जिस प्रकार आप कह रहे हैं भगवान के मंदिर में चलो 6 तारीख को लंगर भोजन भंडारा होएगा, उसमें भी अन्न का जो है महत्व है। जो खाएगा धर्मात्मा आप बरका, मेरे बरका तो फिर क्या आप बरका, तो उसको उसका फल जो भक्ति का है वो भी प्राप्त होएगा। इसलिए ध्यान रखना, शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष साधक है। शरीर की पुष्टि के लिए अन्न सबसे उत्तम होता है। संसार अन्न से ही कायम है और अन्न कहां से होता है? वर्षा से। और वर्षा की उत्पत्ति कहां से होती है? यज्ञ से। जब यज्ञ से देवता संतुष्ट होंगे तो वो हमें इच्छित भोग प्राप्त कराएंगे वर्षा के द्वारा। जब वर्षा होगी तो उससे अन्न होएगा, अन्न से संसार के प्राणियों का निर्भयानी जीवन चलेगा। इस लोक परलोक में चाहना करने वाले और इच्छा से घर पे आए हुए अतिथियों का यथाशक्ति सत्कार आदर जो करता है वो मन चाह फल पाता है, श्रेष्ठ फल पाता है। जो अन्नदान, फलदार वृक्ष, अन्नदाता, ये सब स्वर्ग में आनंद लेते हैं। इनको किसी यातना की जरूरत नहीं है भोगने की, पर ये अवश्य याद रखें सच्ची श्रद्धा से दिया हुआ, पर बाद में फिर चुगली कर दी, निंदा कर दी तो फिर वो किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए अगर कोई बात भी किसी करे तो राम राम जय शिव 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 करके अपना साइड हो जाओ। चलो भाई ठीक है, जैसी उसकी इच्छा, ओम नमः शिवाय, चलो भाई जल्दी आगे ठीक है। और वो एक करे आप 2 करो फिर तो काम खराब है, फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। जल दान उत्तम दान है। जल सब प्राणियों को जीवन एवं संतुष्ट कराया करता है। कुआं खोदने वाले मनुष्य को आधा पाप जो है ऐसे नाश हो जाता है। जिस पुरुष ने बनवाए हुए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण, साधु, महात्मा पीते हैं, उनकी तो सारी वंशावली का उद्धार हो जाता है।
जिस तालाब के जल से गर्मियों में भी पानी भरा रहता है वो सूखता ना हो, और उसमें जाकर साधु सज्जन गांव ग्राम के लोग अतिथि इत्यादि स्नान करें, वस्त्र धोएं, तो उसका तो क्या कहना पुण्य का। वो व्यक्ति तो भगवान के द्वारा भी पूजित होता है, क्योंकि भगवान तो हमेशा भक्तों के वश में है। इसी कारण तो अब आपने देखा होगा ऋषि मुनियों ने, राक्षसों ने जब तप किया, लेकिन जब साधुओं ने तप किया तो भगवान जब दर्शन देने के लिए प्रकट होते थे तो साथ में अगर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए तो लक्ष्मी जी भी आती थी दर्शन देने के लिए। शंकर भगवान जी का तप किया, मतलब अर्थ भी आ रही है दर्शन देने के लिए, क्या कारण है? लेकिन असुरों ने जब तप किया तो भगवान स्वयं ही आए, ना माता साथ तो नहीं आई। किसी असुर ने भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ दर्शन तो नहीं किए, सिर्फ रावण को छोड़ के, वो तो ब्राह्मण था। क्योंकि भगवान तो भक्त के वश में है। अब माताओं को भी तो डर है कहीं भगवान भक्त के वश में हो गए और रहने लग गए उनके साथ, तो मैं यहाँ क्या करूंगी अकेले, कैलाश मेरा खाली हो जाएगा। विष्णु जी चले गए तो मेरा जो है ये पताल जो समुद्र लोक है ये खाली हो जाएगा, क्योंकि धन्ना जट ने भगवान को किसान बना दिया था। आपको पता ही है भगवान ने कितने दिन उसकी खेती करी है। ऐसे बंजर जमीन पे भगवान ने अनाज उगाया, खुद हल जोतकर। भगवान तो भक्त के वश में हो। तो ऐसे भक्त जो ये कार्य करते हैं तो भगवान के द्वारा पूजित होते हैं। हेमंत तथा शशि ऋतु में भरे रहने वाले फल अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है। इसी कारण तालाब खुदवाना पुण्यदायक कल्याण कारक है। इस प्रकार वृक्ष बगीचे लगवाने वाला फल बहुत अधिक है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महाफलदायक है। आजकल आप जाते हो पुराने रोड से चले जाओ कहीं पर तो कितना अच्छा लगता है, गाड़ियों पे छाया मिलती है ना। अब बड़े बड़े रोड बन रहे हैं तो वृक्ष कुछ नहीं है, बंदे का बुरा हाल हो जाता है, पानी भी नहीं मिलता पीने को। हाईवे ऐसे पकड़ लो, कुछ भी जगह नहीं है रुकने के लिए। हाँ जेब में पैसे हों तो किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में बैठ के खा लोगे, नहीं तो कहीं नहीं बैठ सकते आप। और पुराने रोडों पे आप निकल जाओ गाड़ी लेके, जहां मर्जी किसी वृक्ष के नीचे बैठ के अपना शांति से पानी पी लो। लगवाने वाला मरने के बाद भी अक्षय लोक को जाता है। पुत्रों के समान सुख पाने हेतु मनुष्य वृक्ष लगवाना अधिक पुण्यदायक है। फल फूलों के वृक्ष उत्तम हैं। फूलों से भगवता और फलों से पितृगण और छाया से अतिथिगण को सुख मिलता है। वृक्ष सर्व किन्नर राक्षस देव राक्षस मनुष्य सभी यथोचित सुख देते हैं। सत्य सबसे उत्तम यह है कि यही सत्य ब्रह्मा तप यज्ञ शास्त्र चेतना धैर्य देवता ऋषि पितृ आदि का पूजन जल और विद्या दान ब्रह्मचर्य परम पद आदि सब सत्य स्वरूप है। यह भूमि असत्य और अक्षय पर ही तो है। कारण सदा सत्य बोले, सत्य भाषी रहे। परम तेजस्वी सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। उस की अप्सराएं स्वर्ग में सेवा करती हैं। अप्सरागण से सेवित होकर विमान पे बैठकर स्वर्ग को जाता है। यदि वेद शास्त्र को जानने वाला यज्ञ आदि से पूर्ण किंतु असत्यभाषी तो उसके सभी काम व्यर्थ हैं। सत्यभाषी ही सर्वफलदायक है। सबसे महान श्रेष्ठ फलदायक तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग यश मुक्ति कामना ज्ञान विज्ञान संपत्ति सौभाग्य आदि इससे अधिक पदार्थ होते हैं। मन मनोरथ सदा पूर्ण होता है। तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि किसी की भी प्राप्ति नहीं की जा सकती। तप मात पान ब्रह्म हत्या गुरु पत्नी से भोग आदि महान पाप से मुक्ति हो जाती है। तप से तप सारे विश्व को सुख देता है।
सुख प्राप्ति एवं मुक्ति की इच्छा वाले मनुष्य को तप अवश्य करना चाहिए। तप का क्या मतलब है? भी अपने शरीर को तपाओ भगवान के नाम के लिए, चाहे वो व्रत वाला तप हो या किसी भी द्वारा, वो सिर्फ जब हम शरीर से कोई पुण्य नहीं कर सकते, लेकिन शरीर को भी कष्ट नहीं दे सकते। ये भी भगवान कहते हैं। भी एक समय की बात है, भगवान बोलने लगे, अब ब्रह्मा जी बोलते हैं विष्णु जी से, विष्णु जी बोलते हैं ब्रह्मा जी से, भी आपने तो ऐसा कर दिया, सारे मनुष्य मेरे पास आते हैं, कहते हैं भाई हमें वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी आपने भी तो व्याख्यात करा दिया कि ब्रह्मा जी से वर मांग लो, मेरे पास भी आके लोग मांगते हैं। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं कि हम दोनों के लिए शंकर जी ने कहा है, हम उनके पास चलेंगे। शंकर जी के पास बोले, हे भगवान आपने तो सारे जनों को हमारे पास लगा दिया, हम तो पर्वत पे बैठ गए, जाके लोग वहां पहुंच गए, हम जंगल में बैठ गए वहां पहुंच गए, समुन्द्र में बैठ गए जाके वहां पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शंकर जी ने कहा, फिर आपने भी तो कहा है कि शंकर जी से मांगो, मैं तो कैलाश पे बैठ गया, लोग वहां भी पहुंच गए, बताओ कैलाश की चोटी पे पहुंच गया और लोग वहां भी पहुंच गए, अब हम क्या करें? 3 देवियां भी आ गई। अब माता कहने लगी क्या हो गया, बड़ी वार्तालाप हो रही है। बोले देवियों देखो तो ऐसे ऐसी बात हो गई है, अब हम क्या करें, कहां बचे कहां जाएं? तब माताओं ने भी बोल दिया कि आप ऐसा करो, जो प्राणी आपके पास आ रहा हो आप उसके अंदर बैठ जाओ, मन के अंदर बैठ जाओ। ये जो मनुष्य है, कोई जीव है, उसके मन में बैठो आप। जब तक आपको मन से ना पुकारे और मन से ना कुछ मांगे, तब तक आप उसको दो ही मत। ठीक है जी? इसलिए इस शरीर में भी तो भगवान बैठा हुआ है, अगर इसको तप के द्वारा हम ज्यादा जलाएंगे करेंगे तो भगवान को भी तो कष्ट होएगा, क्योंकि माता पिता को कष्ट होता है ना बच्चों के कष्ट पे। तो इतना तप करो, कलयुग में तो नाम ही बहुत है। ठीक है? हाँ, अगर ज्यादा ही हटे तो कर भी सकते हो भाई। जो ब्राह्मण स्वयं वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते हैं, उन्हें भी दुगना फल मिलता है। जो पुराण सुनकर सभी को नरक की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे भी जन पुराण ज्ञाता हैं। नरक में गिरने के वाले मनुष्यों की रक्षा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। पुराण ज्ञाता धर्म उपदेशक ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान श्रेष्ठ गुरु होते हैं। उन्हें साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए, वे तो मनुष्य के रूप में आकर जगत के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा मनुष्य को तारते हैं। इस लोक तथा परलोक की चाहना से इस प्रकार के ज्ञानी पुराण वक्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन धान्य भूमि स्वर्ण आदि हाथी आभूषण यथाशक्ति, मैं आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तुम बोलोगे भाई अपने लिए बोल रहे पंडित जी। इस प्रकार सत्य पात्र को दान देना मनोवांछित सुख तथा अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। धन आदि उत्पन्न करने वाले, जुटे हुए खेत दान करने वाले कि 10 पीढ़ियां पहले 10 आने वाली पीढ़ियां संसार सागर को पार कर देती हैं। संसार के भोग को सुंदर विमान पे चढ़ाकर शिवलोक में जाती हैं। जो मनुष्य शिवालय तथा विष्णु सूर्य आदि देवों के मंदिर में पुराण की कथा रखकर सुनाते हैं, वे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आदि का पुण्य पाकर सूर्य लोक को जाते हैं, ब्रह्मलोक को जाते हैं। देवताओं के सामने पुराणों की कथा करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिल जाता है। मुक्ति के अभिलाषी पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक श्री शिव महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि निरंतर बैठकर कथा सुनने का अवसर ना हो तो 2 घड़ी नियत बैठकर ही कथा सुन ले। यदि ऐसा भी ना कर सके तो महीने में 1 बार तो शिव पुराण सुन ले। इससे कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक निरंतर योग शास्त्र अध्ययन पुराण श्रवण आदि करता रहे।
इससे पापियों का पाप नाश होता रहेगा, धर्म की वृद्धि होती रहेगी। इसी प्रकार 26 पुराणों में से किसी भी एक पुराण को श्रद्धा से श्रवण कर लेता है, निश्चल ही पुरुष मुक्ति का भागी होता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े दान सुपात्रों को प्रदान करने से परम कल्याण होता है। स्वर्ण, पृथ्वी, गौ आदि का दान देने वाले लोग का कल्याण है। गौ, पृथ्वी, विद्या तथा तुला दान, ये 4 महादान उत्तम हैं। आए हुए याचकों को दूध वाली सुंदर गौ, वस्त्र, छाता, जूता, भोजन श्रद्धा अवश्य सब दान करे। ब्राह्मण दुखी दीन पुरुषों को उद्धारक कल्याण पाता है। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला, गौ, अन्य ये 10 प्रकार के महादान हैं। इस प्रकार विद्वान ब्राह्मणों को साथ ही साथ अपने भव पार करने हेतु राजा लड्डू के समान स्वर्ण में पृथ्वी का दान सर्वोत्तम है। जो भी सुनने, अब आप बोलोगे राजा रघु को स्वर्ण दान उत्तम क्यों बताया गया कि राजा रघु के समान स्वर्ण में पृथ्वी का दान सर्वोत्तम क्यों है? सर्व यानी राजा रघु जो श्री रामचंद्र जी के वंश से हुए, वे राजा इतने प्रभावशाली और सत्यवादी थे कि जो और कोई ब्राह्मण उनके पास जाकर याचना कर लेता था तो वो पूरी करते थे। राजा की 16 रानियां थी। 16 से ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, मेरे मत के साथ जैसे मुझे बताया गया मैं आपको बता रहा हूं। तो एक समय बड़ी रानी ने कहा, महाराज मेरी अवस्था हो गई है तो मैं क्यों ना हरिद्वार या प्रयागराज जाके, काशी जाके थोड़ा सा दान पुण्य कर लूं, आप भी मेरे साथ चलो। महाराज कहने लगे, भाई मेरे पे तो समय नहीं है, तू चली जा, मैं फलाने रथ में सोना चांदी रखवा देता हूं, अपने मंत्री सिपाही अपने सारथी को भेज देता हूं, तुझे यात्रा करवा लाएगा। जो तेरे दान करने की इच्छा है वो भाई कर दिए, अपनी इच्छा पूरी कर। चलो ठीक है जी। अब काशी में जाके माता ने ब्राह्मण जी के पास पूजन करवाया, संकल्प करवाया और कहा भी पंडित जी आपने तो बहुत अच्छा तरीके से करवा दिया, अब आप जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। ना पंडित जी बोल रहे, भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा करो, आप अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं आपको लूंगा और तुम मैं भी कह रहा हूँ भी मेरे को भी धर्मपत्नी मिल जाएगी आपके उससे। रानी कहने लगी, भैया मैं तो पहले ही दान दी हुई मेरे पिताजी ने, मैं कैसे अपनी मर्जी से आपको हो जाऊं? हाँ, मेरे पति हैं राजा रघु, उनके पास चलिए, वो आपको दान कर देंगे तो मैं जरूर आपके पास ही आ जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। और बताओ पंडित जी, ब्राह्मण जी, अब मैं ये कर सकती हूँ। तब राजा रघु के पास गए। राजा रघु जी बोलते हैं भी आप ऐसा करो, पंडित जी को बुलाओ। राजा रघु कहते हैं, ब्रह्मदेव आपकी इच्छा सच में यही है? कि हाँ जी यही है। कोई बात नहीं, अब हमारे वर्ग का होता तो झगड़ा करता, मार पिटाई कर देता, पर उन्होंने कहा भी लो, मेरे तो 16 रानियां हैं भाई, आप पकड़ो। दान दे दिया। फिर सोचा भाई हम रानी को दे दिया, अब मैं क्या करूं, मैं किस तरह, अब ये रानी बेचारी मेरी कैसे रह लेगी गरीब ब्राह्मण के घर में, रहने को घर नहीं है, कैसे सो जाएगी नीचे। तो आप ऐसा करो, मेरा राजपाट भी ले लो, महल भी लो मेरा। कि क्यों भाई, महल ले लो, रानी कैसे रहेगी बिना महल के? और हाँ एक काम और करो, ये मेरी सारी रानियां भी ले लो, ये कहाँ रहेंगी बिना महल के? सारा कुछ ब्राह्मण जी के हाथ में समर्पयामी कर दिया। चलो जी, अब ब्राह्मण जी अपना लेके महल में ही रहने लग गए। काशी तो गए नहीं बेचारे। राजा रघु जी अपना वन में जाकर तप करने लग गए, भगवान का ध्यान करने लग गए, भक्ति करने लग गए। ये भगवान की माया ही थी कि उन्हें भक्ति प्रदान करी है, इससे वो करने लग गए। तो कई साल हो गए। एक समय जब राजा रघु बैठ के तपस्या कर रहे थे
तो ऊपर से दो पक्षी वार्तालाप कर रहे अपनी गुप्तगू कि ये फल हम लाए हैं, अमर फल है, जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। वो करते करते फल छोड़ दिया राजा रघु के आगे। अब राजा रघु ने वो फल उठाया, अब ऊपर देखा तो वो उड़ गए। बोले ये फल मैं क्या करूंगा, ये फल मैं उस ब्राह्मण को दे दूं जिस ब्राह्मण ने सारा लिया हुआ दान है। वो वृद्ध ब्राह्मण ने थोड़ी जान आ जाएगी, जवान हो जाएगा बेचारा, मैं तो भाई अब तब कर रहा हूं, जाकर वो फल उसको दे दिया ब्राह्मण को। अब ब्रह्मदेव ने सोचा भाई मैं ये फल में क्या करूंगा खा के, ये ऐसा करता हूं मैं उस बड़ी रानी को खिलाता हूं, वो जवान में देखूं कैसी लगती थी, खिला के देखूं तो सही। और वो फल रानी को दे दिया, रानी ने भी नहीं खाया, वो रख दिया। और दासी ने उठाया वो फल लाके गऊ के आगे डाल दिया। एक जो गऊ बिल्कुल वृद्ध हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी, उस गऊ ने वो फल खा लिया। कुछ दिन के बाद जब राजा रघु ब्रह्मांड करते करते नगर की ओर बाहर आए तो गौशाला उस समय बाहर हुआ करती थी। देखा ये गाय जो बेचारी बुजुर्ग थी, बुढ़ी हो गई थी, ये गाय तो बड़ी ही अच्छी हो गई है, इसके तो देखो दूध भी सनों में बहुत आ गया है, कारण क्या हुआ। उन्होंने बुद्धिमान तो थे, सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये फल गाय को खिला दिया गया हो। अब इस बात को सुनकर फिर राजा रघु तप करने के लिए बैठ गए। फिर वो पक्षी आए, राजा ने कहा वो फल नहीं लाए जो मुझे दिया था, दोबारा लाके दे दो। कि कौन सा फल, कि वही फल, वो मिलेगा ऊपर, तो हमारे साथ चलो। कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं एक ब्राह्मण है उनके लिए चाहिए। कि नहीं उनको भी ले आओ। तो ब्राह्मण के पास गए, समझाया बुझाया भी, वो फल खाओगे, देखो तुम्हारी गाय ने खाया कैसी होगी, तुम खाओगे तुम भी अच्छे खुश हो जाओगे, चलो मेरे साथ। कि चलो जी। एक पक्षी की टांग उन्होंने पकड़ी, एक ने वो चले गए। अब ऊपर जब गए वहां स्वर्ग के पास, तो वहां क्या देखते हैं, भी एक बहुत बड़ा सोने का महल बना पड़ा, अच्छा बहुत सुंदर, सुंदर नगर जिसको बोला जाता है। और एक मट्टी का घर बन रहा है, और जैसे ही बन रहा है वैसे ही टूट जा रहा है। अब इसमें विस्मित होकर राजा रघु ने पूछा देवदूतों से कि ये क्या चीज है। बोले ये जो मट्टी का घर है ना, ये उस ब्राह्मण के लिए है जिसने नीचे राजा रघु से सारा कुछ ले लिया। और वो सोने का सुंदर नगर किसके लिए है, राजा रघु के लिए, जिन्होंने सारा कुछ एक वचन पे दान दे दिया। इसीलिए कहा गया ना, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन खाली ना जाए। ये तब से राजा रघु का ये जो रीत चली गई है। इससे बढ़कर दानी कौन हो सकता है, जिसने सारा कुछ दान दे दिया। तो इसलिए मोह लोभ में नहीं पड़ना। अब कोई बोलेगा मुझे भाई पंडित जी 2000 ले लो, मैं उसको बोलूँ नहीं 5000 दे दे, नहीं नहीं, जो उसकी श्रद्धा वो दे, कोई बात नहीं। पाकर अंत में मुक्ति का दान सबसे उत्तम है, इसी के द्वारा दोनों लोकों में उसी वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुला दान भी उत्तम है। तराजू के एक पलने में बिठाकर दूसरी ओर अपनी शक्ति के अनुसार किसी दिव्य को भरकर अपने समान भरकर तोल दे, वही दिव्य संपन्न दान कर दे जितना भार है खुद का। ज्ञान प्राप्त होता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है मनुष्य का। शिव की कृपा से भस्म होकर कहकर तुला दान दिव्य सुपात्र ब्राह्मणों को देवे, अथवा नहीं तो किसी धर्म स्थान पे दे देवे। जैसे आजकल गौओं को भी दे रहे हैं ना, तुला दान करके अपने बराबर घास तोल के चलो भाई गायों को दान कर दिया, गौशाला में गायों के नाम का दे दिया। ऐसे भी दान कर सकते हो अपने अपने अनुसार। संत कुमार बोले व्यास जी, अब ब्रह्मांड का वर्णन करते करते ब्रह्मांड में कितना विस्तार का है ये सुनाए। ब्रह्मांड जल के मध्य में है, इसको शिव के अंश से शेषनाग जी ने धारण करा है। विष्णु इसका पालन करते हैं। सिद्ध देवता ऋषि इन्हीं में शेषनाग का निरंतर पूजन किया करते हैं।
यही शेष अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। अनंत गुण कीर्ति संपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न मूसलाधार हैं, तेजस्वी हैं, नाग कन्याएं जिनकी पूजा करती हैं, संकर्ष रूप रुद्र हैं, इनका बल रूप देवता लोग भी नहीं जान सके और ना भली भांति कह सकते हैं। पृथ्वी के नीचे के भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, धरातल, पताल, ये 7 लोक हैं। हमने तो सिर्फ पताल ही सुना है, पर ये 7 लोक हैं। वितल, सुतल, रसातल, ताल, अतल, वितल, इन सब की रतन स्वर्ण पृथ्वी एवं ये पृथ्वी आंगन है। दैत्य महानाग यहीं रहा सकते हैं। चंद्रमा का प्रकाश धाम सदी आदि कुछ नहीं व्याप्ति, अमूल्य मणियों को प्रकाश है। सभी प्रकार के सुख विद्यमान यहाँ पर हैं। कमलों वाले निर्मल जल तथा तालाब यहाँ पर विद्यमान हैं, जिसे सुंदर भंवरे गुजराते हैं। नदियां जलाशय भी यहाँ पर बहुत सुंदर कलकित करती हैं। आभूषण से सुगंधित उपटन, वेग, मृदंग, अप्सराएं, गान, नृत्य, देव, दानव, कन्या, अद्भुत वैभव, विलाप आदि सभी विद्यमान। पताल लोक तो सिद्ध दानवों, मनुष्य, नाग आदि परम तप करके ही भोगते हैं, वह पताल लोक का भाग पाते हैं। इसी लोक के ऊंचे हिस्से में रोख, शंकर, शुकर, महाज्वाला, तृप्त कुंड, लवण्य, लोहित वैतरणी नदी है। कृषिम कृषिम भोजन, असी पात्र वन, बालक्षय, दारुण संदेह, काल सूत्र, महारोग, सलम्मी आदि बहुत से दुखदायक नरक हैं। यहाँ आकर पाप आत्माएं यातना अनेक भोगती हैं। जो भी ब्राह्मण को देवता छोड़कर अन्य अर्थ आसक्ति भाषण करता है, वो रोक नरक में जाता है। गर्भपाती, बालक, हत्यारा, सोने का चोर करने वाला, गौओं को रोकने वाला और विश्वासघाती, शराबी, ब्राह्मण हत्या करने वाला, धन चुराने वाला, गुरु के साथ बेर करने वाला, गुरु स्त्री गमन करने वाला, पाप आत्मा कुंभी पाक नरक में जाता है। बहन, कन्या, माता, गाय, पतिव्रता आदि स्त्री को बेचने वाला, केश बाल बेचने वाला, ब्याज खाने वाला आदि पाप तृप्त लोक नामक घोर नरक में जाता है। नौकर हटाने वाला, गुरु का अपमान करने वाला, प्रथम खाने वाला, देव निंदक, बेचने वाला, भोग्य स्त्री से भोग करता, ये 7 उल नामक नरक में गिरता है। चोर, गो हत्यारे, मर्दन मिटाने वाला, देवता, पितृ, बेल, पितरों से बेल रखने वाला, रत्नों में खोट निकालने वाला, खोटे बनाने वाला, खोटे रत्न बेचने वाला, कृष्ण भक्षण वाले नरक में जाता है। कृष्ण भक्षी जो नरक है उसमें गिरकर अपना नरक भोगता है। जहां उन्हें कीड़े भक्षण करते हैं, पितृदेव, ब्राह्मण, अतिथि आदि को भोजन ना देकर स्वयं खा लेता है, वो बनावटी हथियार जोड़ने वाले लाल भक्षण नरक में जोड़ते हैं। नीचों की संगति करने वाले, अनुचित दान देने वाले, घृत के बिना हवन करने वाले, वस्तु खाने वाले, सोम रस बेचने वाले, पीने वाले, और ये सब नरक में जाते हैं। नरक का नाश करने वाली पापी वैतरणी नदी में डाले जाते हैं। युवा अवस्था में मद में चूर चूर होकर मर्यादा कुल रीति मिटा देने वाले, स्त्री की कमाई खाने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। स्त्री को सताने वाले ये नरक में जाते हैं। उनको पीड़ा देने वाले ये नरक में जाते हैं। धर्म आचरण त्याग देने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि ब्रह्म ज्वाला नरक में पड़ते हैं, आग से जलने लगते हैं। आश्रम से भिन्न होकर संदेह नरक में जाते हैं। स्वप्न में वीर्य गिराने वाले ब्रह्मचारी, अपनी संताप को विद्या न देने वाले भोजन नाम नरक में पड़ते हैं।
इसी प्रकार असंख्य नरक जितने पापियों की यातना भोगनी पड़ती है वो मानवाणी शरीर द्वारा जिस प्रकार के पाप करते हैं उसी प्रकार से भोगे जाते हैं। स्वयंभू मनु कहते हैं कि बड़े बड़े प्रायश्चित द्वारा छोटे छोटे पाप प्रायश्चित द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इन्हीं से विभिन्न प्रायश्चित किए गए हैं। उन सभी योग्य प्रायश्चितों से बढ़कर भगवान शंकर का नाम सुमरन ध्यान सबसे उत्तम प्रायश्चित है। पाप पुण्य नरक स्वर्ग के कारण रूप हैं। पाप दुख देता है, पुण्य सुख देता है, किंतु पाप भी सुख दिखाकर दुख में डाल देता है। इसी कारण सच्चा सुखदाता संसार में कुछ भी नहीं, सुख दुख सभी मन की कल्पना है। सबसे विशेष तो क्या है? ज्ञान, भगवान शंकर का भजन, सत्य ज्ञान यही है। ब्रह्म के पहचानने में भी ज्ञान ही सार है। जो ज्ञान होएगा तो अपना आप भी पाप नहीं करेगा, सारे पाप से छूट जाएगा और भगवान शंकर की भक्ति करके सब दोष से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे भोले शंकर। तो बोलो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जय शंकर कैलाशपति, जय मां गौरा पार्वती, जय शंभु कैलाशपति, जय मां गौरा पार्वती, जय मां गौरा पार्वती, जय शंभु कैलाशपति। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। एगो भजन गाबै छी बाबा। हरा हरा महादेव, हरे हरे महादेव, जय भोले बाबा। खेल रही धूप रही, रोप रही धान। खेल रही धूप रही, रोप रही धान। मन मन सोच रही, मन मन सोच रही, जय बाबा धाम। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई, भोला हो विराज ओरिया देश में। राम राम हो भाई, भोला हो विराज ओरिया देश में। काती के मंदिर बहु भोला, काती के बार, काती के मंदिर बहु भोला, काती के बार। कौन मौका बैठल छथिन, कौन मौका बैठल छ
सरदार बोलो भैया राम 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 हो भाई भोला हो बीरा जय ओरिया देश में कार्तिक के मंदिर बहु भोला कार्तिक के बार अकानी मोका बैठल छथिन कानी मोका बैठल छथिन भोला सरदार बोलो भैया राम 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 हो भाई बाबा हो बीरा जय ओरिया देश में सोने के मंदिर बहु भोला सोने के मंदिर बहु भोला चंदन के बार सोने के मंदिर बहु भोला चंदन के बार अकानी मोक बैठल छथिन कानी मोक बैठल छथिन बाबा सरदार बोलो भैया राम 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 हो भाई भोला हो बीरा जय ओरिया देश में राम राम हो भाई बाबा हो बीरा जय ओरिया देश में खेल रही धूपै रही रोप रही धान खेल रही धूपै रही रोप रही धान मन मन सोच मन मन सोच जय बाबा धाम बोलो भैया राम 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 हो भाई बाबा हो बीरा जय ओरिया देश में कार्तिक के मंदिर बहु भोला कार्तिक के मंदिर बहु भोला कार्तिक के बार कार्तिक के मंदिर बहु भोला कार्तिक के बार अकानी मोक बैठल छथिन कानी मोक बैठल छथिन बाबा सरदार बोलो भैया राम 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 हो भाई बाबा हो बीरा जय ओरिया देश में सोने के मंदिर बहु भोला सोने के मंदिर बहु भोला चंदन के बार
राम राम हो भाई भोला हो विराजे ओरिया देश में राम राम हो भाई बाबा हो विराजे ओरिया देश में सोने के मंदिर बहु भोला चंदन के केवार सोने के मंदिर बहु भोला चंदन के केवार पूरा मोह बैठल छथिन पूरा मोह बैठल छथिन भोला सरदार बोलो भैया मेरा राम राम हो भाई भोला हो विराज ओरिया देश में। वो शंकर भगवान की जय। चलो बोलो हनुमान चालीसा और चालीसा बोलो। वो शिव शंकर भगवान की जय। अंधेरा श्री गुरु। हाँ हाँ श्री गुरु। गजब कर डाला शिव बोले ने गजब कर डाला शिव बोले ने कमाल कर डाला मेरे बोले ने कमाल कर डाला शिव बोले ने सारी दुनिया गंगा नहाने को जावे सारी दुनिया गंगा नहाने को जावे जटाओं में रख डाला शिव बोले ने जटाओं में रख डाला शिव बोले ने कमाल कर डाला शिव बोले ने कमाल कर डाला शिव बोले ने कमाल कर डाला गजब कर डाला कमाल कर डाला गजब कर डाला कमाल कर डाला शिव बोले ने कमाल डाला शिव बोले ने सारे जग में चंदा का उजाला सारे जग में चंदा का उजाला ओ माथे पे सजाया शिव बोले ने माथे पे सजाया शिव बोले ने गजब कर डाला शिव बोले ने गजब कर डाला हम बोले ने गजब कर डाला सब बोले ने सारी दुनिया सर पाँव से डरती सारी दुनिया सर पाँव से डरती जाओ गले में लटकाया शिव बोले ने गले में लटकाया
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बारण हो रघुवर विमल जसो जो दायक फल हो देन तन जान के सिमरो पवन कमार बल बोते विचार मोय हरियो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम रे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुर पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत केसा हाथ बजार गदा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर काम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि हाथ गावा रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत संभाई जैस बदन तुमरो यश गावे असरे श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित ईसा जम्ब वेदिक पाल जहाँ से कवि गोविंद के सके गाते तुम उपकार सभी किया राम मिलाए राजपद गीता तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना जो जन पर भानु लियो ताई मधुर फल जाते हो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जल्दी लाग गए सिर जनाई और ब्रह्म काज जगत के देते शुभ मैं तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होतना क्या बिन पैसारे सब शुक्ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोग आंकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे पर राम तबस में राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे निकंदन राम दुलारे अष्ट से दिन अवनीत के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई और देवता चितना धरिए हनुमत से शरभ सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जोया पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मांडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित जब सुर भोग सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के अब गुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय
तुम विने और न दूजा, प्रभु विने और न दूजा। आश करूं मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं पूरक खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरतारी ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अवतार सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो मेरे राम जी। तुमको मैं कुमति हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे। विषे विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धावती बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि से मारी ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गाए, स्वामी प्रेम सहित गाए। एक शिवानंद स्वामी भजन हरि हरे, स्वामी मनवांछित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के, अब गुण बंसरी वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिवे ओमकारा, बोले हरे शिवे ओमकारा। ओ बोला पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले वाले नाथ सदा शिव। हरे धागे धारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन सारे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोए, बोले दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोए, ओ हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन्य माला, रुंड माला धारी, बोले रुंड माला धारी।
धन्य मृग मत सोए बोले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबरे अंगे बोले बागांबरे अंगे सनकाधिक ब्रह्मादिक सनकाधिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के बीच कमल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव गुण बोले जियार जो कोई नर गाए वो बोला प्रेम सहित गाए कहते शिवानंद स्वामी भगत हरि हरे स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिवे ओमकारा बोले हरे शिवे ओमकारा बोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले वाले नाथ महादेव हरे दांगे धारा ओम हरे 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 महादेव कर पूरे गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा प्रशांतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूरे होए सबसे भीतर होए दूध पुट गाने से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दूर मिले भरोसा राम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम की बनी रहे ममहीस पाप से हमें बचाइयो करके दया दयाल अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल दिल में दया उबारता मन में प्रेम और प्यार हृदय में धरियो धीरता सबको दो करथात नारायण तो आप हो पाप के मोचनहार क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान साधु संत सब दीजियो सबका करो कल्याण सियावर राम जय जय राम रे मन बसियो सीताराम दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ देने वाला एक है मांगे लाख करोड़ आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण खड़ा है दास
दाता इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संग ना भूखा जाए। गुनहगार की विनती सुन सतगुरु महाराज, जो मैं पूत का पूत हूँ मेरी परम पिता को आज। बंसरी वाले सांवरे दो दर्शन एक बार, शरण शरण की विनती जन्म जन्म की विनती, छूटे न तेरा द्वार। बाकी झांकी श्याम की बाकी झांकी राम की, बसे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीच। सिया वर राम जय जय राम, मेरे मनु बसियो मां सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान जी की जय। उमापति महादेव की जय। लाडले लखन लाल जी महाराज की जय। साधु संत भक्त श्री हनुमान जी महाराज की जय। आनंद कंदे सचिदानंद सत्य सब रूपे श्री कृष्ण भगवान की जय। जागती जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के संतों की जय हो, सभी ग्रंथों की जय हो, सभी महापुरुषों की जय हो, पूज्य माता पिताजी की, धरती माता की जय हो। आज हमारे पिताजी गए हुए चिंतपूर्णी जी जागरण में, वो सुबह आएंगे, इसलिए आज उन्होंने कहा था कि मुझको भी आप सुना देना कथा, और मैंने आपको सुनाई। पर कहने का मतलब यह था, कोई कथा भावार्थ है उसमें यही था कि शिव की भक्ति तत्पर करो सच्चे मन से, निंदा चुंगली को त्याग, शिव भक्त को प्रणाम। ठीक है, तो नमस्कारों सबको। बोले माँ पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय सिया राम। हमने पहले भी कहा था इतवार को कीर्तन होता है, और आप